देखिए हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा टॉलेंस टेस्ट। ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट क्या होता है जरा चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। वो है क्या, जरा देखो। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नोट करके मैं बता दे रहा हूँ कि टॉलेंस टेस्ट इज ओनली given by is only given by aldehydes ठीक है, बट it is not given by it is not given by ketone because it is a mild oxidizing एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वीक होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, माइल्ड का मतलब ये। ठीक है, तो ये बात देखें हैं। तो टॉलेंट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टॉलेंस टेस्ट करते हैं ना, तो सिर्फ जो है एल्डिहाइड का ही, मतलब टॉलेंट टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड का किया जाता है, कीटोन का टॉलेंट टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कीटोन जो है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसके लिए कीटोन के लिए, अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, वाइग्रस कंडीशन लेनी पड़ती है, आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, वाइग्रस कंडीशन लेनी पड़ती है। ठीक है, पर यहाँ पे हम टॉलेंट टेस्ट किसका करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड का करते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। क्यों? हाँ, अब जैसे हम टॉलेंट टेस्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या करता है, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट करने के अर्थात वो एल्डिहाइड को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कन्वर्ट टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, मैं लिख देता हूँ, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, ठीक है, कन्वर्ट्स द एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, इसको ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, पर एल्डिहाइड, टॉलेंट टेस्ट का एल्डिहाइड, टॉलेंट टेस्ट में कीटोन का ऑक्सीडेशन, मतलब अगर मान लो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एल्डिहाइड का एसिड टॉलेंट टेस्ट किया जा सकता है, कीटोन का टॉलेंट टेस्ट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो हमने क्या लिया, AgNO3 लिया। ठीक है, AgNO3 लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, NH4 और OH लेंगे। ठीक है, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होनी चाहिए, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट कभी भी अगर मान लीजिए टॉलेंस रिएजेंट डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं होता, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ही टॉलेंस रिएजेंट हमें ऑब्टेन मिलता है। तो ये क्या बनेगा जरा चेक करो, ये बना लेगा Ag, यहाँ बनेगा NH4, यस NH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये क्या कर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। इसे ही हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, अब जरा देखो मैंने क्या कहा कि सिर्फ एल्डिहाइड का ही, अगर मान लीजिए टॉलेंस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है टॉलेंस टेस्ट, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। तो जैसे एग्जांपल समझ लो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की, जैसे अगर मान लो हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया, जैसे CHO ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने Ag और यहाँ पे क्या किया, NH3 होल ट्वाइस और प्लस, ठीक है, डाला। तो ये रिएक्शन क्या होगी जरा चेक कर लो आगे। ये रिएक्शन की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बॉन्ड, यहाँ पे COO-, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ पे Ag, आपको पता है यहाँ पे Ag जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मगर अब ये किस में चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और क्या रिलीज होगा, अमोनिया गैस मिलेगी और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, ध्यान रखना ये रिएक्शन है। ठीक है, जब अगर मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट को अगर एल्डिहाइड के अंदर डालेंगे, तो ध्यान रखना कि
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में ही होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर है रिडक्शन तो जरूरी है ना, ये बात ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक और चीज बताई कि जो है अगर मान लीजिए टोलेंट टेस्ट को टोलेंस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान से देखो। मान लीजिए हमने कोई टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया, सोचो एल्डिहाइड, इसके अंदर हमने एल्डिहाइड लिया है, कुछ भी ले सकते हो तुम, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, एसिटाल्डिहाइड ले सकते हो, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। एल्डिहाइड लेने के बाद इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया सपोज करो टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया, टॉलेंस रिएजेंट का हमने इस्तेमाल किया। जैसे ही इसके अंदर अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, ठीक है, जैसे कि Ag, यहाँ पे क्या होगा NH3 होल ट्वाइस, और ये प्लस यहाँ पे लिखा है तो आगे बता भी दिया, ठीक है, इसको ध्यान में। जैसे इसको अगर मान लीजिए हमने डाला इसके अंदर, तो आपको पता है क्या होगा, पता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन की वजह से आपको ये बता दें कि ये जो बॉल है, जो एजेस दिख रही है टेस्ट ट्यूब की, क्योंकि हमें पता है ना सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर जो होता है वो शाइनी मतलब शाइन करता है ना, सिल्वर शाइन करता है ना। अब देखिए ऐसा जो है टेस्ट ट्यूब के एजेस में, मतलब इसके साइड बाय साइड कह लो इधर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के एजेस में, ठीक है, हल्का सा शाइनी अपीयरेंस नजर आएगा, सिल्वर अपनी खुद की इमेज बना लेता है यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, फॉर्म्स इट्स शाइनी अपीयरेंस, या फॉर्म्स इट्स इमेज कह लें, आसान रहेगा बोलने में, फॉर्म्स इट्स इमेज, अपनी इमेज क्या कर लेगा, बना लेगा, इसीलिए टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इतनी बात ध्यान रखना है क्वेश्चन। अब जरा देखो क्या करना है हम लोग को। अब जैसे अगर मान लो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहाँ पे। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ले लिया, सपोज करो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एल्डिहाइड ले लिया, CHO ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले, जैसे कि अगर मान लो हमने इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया, जैसे अगर मान लो इसके अंदर हमने KMnO4 का इस्तेमाल किया, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, K2CR2O7 का इस्तेमाल किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, HNO3 का इस्तेमाल किया, ये जितने भी अगर मान लो जो हम लोग ने रिएजेंट डाले ना, ये बहुत ही अच्छे, ठीक है, गुड एंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी बात कर रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड के अंदर हमने कोई अगर मान लो क्या नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, जैसे KMnO4 K2CR2O7 HNO3 का इस्तेमाल किया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सही बात है, इससे हमें क्या मिल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी, ठीक है, इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। पर बात करेंगे क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और एक और बात सुनो, ये तो एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन ये कि मान लो हमने एल्डिहाइड लिया है, अब इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने मान लीजिए हमने ले लिया जैसे कि अगर मान लो हमने लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने जैसे अगर मान लो इसके अंदर हमने ले लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, इसमें जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था ना, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करें, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है, पहला ये है। इसके बाद हम लोग, हाँ यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने, यहाँ पे हमने क्या लिया, टॉलेंस, जैसे मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो है वीक या ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, ठीक है, यहाँ पे तुम टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और रिएजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फेलिंग्स, एनसीईआरटी खोलो दिख जाएगा, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट का भी तुम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में अभी बहुत बातें करूंगा। पहले ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड में अगर मान लो टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, फेलिंग्स रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे ना, ये दोनों ही अगर मान लीजिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड मतलब क्या था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, पर इससे क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। चाहे तुम स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करो, चाहे तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करो, एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड जो होती है मिल जाती है, ध्यान रखना। हाँ, पर बात ये है क्या कीटोन में ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक आप लोग ने आपने ये देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो वहां पहली चीज मैंने ये बताई थी कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। पर अब मैं यहाँ पे कुछ और बात करूंगा, किसकी? कीटोन के बारे में। सपोज करो मैंने ये तो एल्डिहाइड के बारे में बता दिया कि एल्डिहाइड में अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेंगे तो भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देगा कन्वर्ट, और अगर मान लो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब भी वो क्या कर देगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? एक होता है टॉलेंस रिएजेंट, एक होता है फेलिंग रिएजेंट होता है। ध्यान रखना इतनी बातें, दो रिएजेंट होते हैं जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। माइल्ड का मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, ठीक है, ये बात मैंने बता दी। अब जरा देखो मैंने क्या कीटोन के केस में क्या होता है, ठीक है। अगर कीटोन सपोज करो मैंने कीटोन ले लिया, कीटोन कैसे लेंगे, मान लो यहाँ पे O ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिया, CH3 ले लिया, ठीक है। कीटोन ही तो एसीटोन है ना ये, ठीक है। तो यहां मैंने क्या कर लिया, एसीटोन का इस्तेमाल किया। अब यहां मैंने ये कहा कि अगर कंडीशन बहुत ज्यादा वाइगरस है, वर्ड देखो मैं क्या कह रहा हूं, कंडीशन अगर मान लो बहुत ज्यादा वाइगरस है, हमने यहां पे किसका इस्तेमाल किया, मान लो यहां पे लिख देता हूं मैं, कंडीशन जो होनी चाहिए, कंडीशन जो होनी चाहिए वो वाइगरस होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हमने एसीटोन का इस्तेमाल किया, और ध्यान रखना कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंडीशन वाइग्रस होती है, ठीक है। मगर यहाँ पे पॉसिबल होता है। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल होता है ऑक्सीडेशन, मतलब पॉसिबल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। क्यों, कैसे बनेगी ये भी बताता हूं मैं अभी। मगर अगर मान लो यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है, मतलब मान लो कीटोन लिया हमने, ठीक है, और उसके अंदर अगर मान लो हमने क्या किया, इसी के अंदर अगर मान लो हमने नॉर्मल कंडीशन रखी, वाइग्रस कंडीशन नहीं रखे, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मल कंडीशन रखा, तो नॉर्मल कंडीशन में कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि कंडीशन अगर नॉर्मल है तो नहीं हो सकता, मगर कंडीशन अगर वाइग्रस है, कंडीशन अगर वाइग्रस हो गई, तब ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना पॉसिबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। अब जरा देखो मैं आगे क्या बता रहा हूं, अब ये कंडीशन वाइग्रस क्या है और ये सब बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगी। अब जरा देखो, अगर मान लो कंडीशन बहुत ज्यादा वाइग्रस है, ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूटता है। एक बात ध्यान रखना, कंडीशन अगर नॉर्मल है तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल हो सकता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मगर अगर मान लो हम लोग ने कीटोन लिया है और वो कंडीशन वाइग्रस रखा गया है, और वाइग्रस कंडीशन की वजह से कार्बन टू कार्बन, चाहे यहाँ का बॉन्ड टूटे, चाहे यहाँ का बॉन्ड टूटे, चाहे यहाँ का क्लीवेज हो, चाहे यहाँ होगा, तो जरूर बॉन्ड टूटेगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बनाएगा, अपने रिस्पेक्टिव, ध्यान, अपने रिस्पेक्टिव, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, फॉर्म्स इट्स रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, मैं बहुत सारे एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं, नॉर्मल कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मगर वाइग्रस कंडीशन है तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, किसी एक जगह से होगा, ठीक है। अब जरा देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, सपोज करो नीचे मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं तुम लोग को। यहाँ पे अगर मान लो CH3 ले लिया हमने, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया हमने। मान लो यहां से क्लीवेज हुआ, सपोज करो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बन होता है, जरा बताओ, दो कार्बन होता है,
अगर मान लो ये हमने कंडीशन वाइग्रस रखी, वाइग्रस कंडीशन रखी, तो हमें पता है CH3COOH में एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ये देखो बॉन्ड अगर यहां से टूट गया, अगर बॉन्ड यहां से टूट गया तो आपको नजर आ रहा होगा CH3COOH, मतलब रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब क्या, जहां से बॉन्ड टूटेगा उतने कार्बन की एसिड बनेगी। मान लो यहां पे टूटा तो 2 एसिड बनेगी, जाहिर सी बात है, यहां ही बनेगी, यहां ही बनेगी। मगर यहां पे 2 कार्बन बच रहा है तो CH3COOH, और यहां पे एक ही कार्बन बच रहा है, तो कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक कार्बन होता है? HCOOH। ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनाता है। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा फॉर्मिक एसिड। थोड़ा ध्यान से देखो, अभी और एग्जांपल बता रहे हैं, पहले इतना समझ लो कैसे क्या काम हो रहा है, कैसे समझना होगा हमको इसको। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। आज यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया हमारे, हो गया ना। अब अगर मान लो तुमने यहां से तोड़ दिया तो देखो ध्यान से, हाँ? अब मान लो तुमने बॉन्ड यहां से तोड़ दिया, तोड़ा, क्लीव के यहां से क्लीव किया बॉन्ड, तो अब जरा चेक करो क्या क्या बनेगा, इसको देखो थोड़ा ध्यान से, क्या बनेगा? CH3COOH के फॉर्मेशन करेगा। और यहां पे देखो क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में एक ही कार्बन है, तो क्या फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगी क्या? चेक कर लो। कैसा भी अगर मान लो कीटोन दे दिया जाए, कैसा भी कितना बड़ा कीटोन दे दिया जाए, ध्यान रखना कि अगर मान लो जहां से बॉन्ड टूटेगा वो अपनी रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, वहां पे ऊपर लिखा हुआ है कि दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल हम बता देते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे एक ये तो एग्जांपल हो गया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हैं C2H5, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। ठीक है, और अब पहले हम क्या कर लेते हैं पता है, पहले हम जो है बॉन्ड का क्लीवेज करवाते हैं। अब मान लो हमने बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ से करवाया, थोड़ा ध्यान दे देखो। अगर मान लो हम लोग ने बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से करवा दिया ना, तो ये क्या बनाएगा, तो अपने ये अपने रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए? वाइग्रस होनी चाहिए, ध्यान रखना। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनती। तो कंडीशन अगर मान लो वाइग्रस रख दिया, वाइग्रस कंडीशन जैसे ही रखा तो आपको पता चल पाए क्या बनाएगा, 3 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब C2H5COOH बनाएगा। सामने देख लो, दिख रहा है, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, दिखा? प्लस लगा के, आगे जगह नहीं इसलिए लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस लगा के यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्या बनेगा CH3, तो यहाँ पे क्या, एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब HCOOH बनाएगा। कहानी खत्म, समझ में आई बात? ऐसे ये दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है। और अगर मान लो इसी का ही अगर मान लो क्या किया हमने, फिर से हमने ये एग्जाम्पल लिया, C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 ले लिया ना। अब आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि अगर मान लो बॉन्ड कहाँ टूट, बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ से करवाया, मान लो बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से करवा दिया, करवाया कि नहीं करवाया? तो अब जरा देखो क्या बनाएगा ये, जरा चेक कर लेते हैं। और कंडीशन वाइग्रस है, नॉर्मल कंडीशन पे बार बार बोल रहा हूँ कि जो है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता और कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा वो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा। तो बताओ ये वाला जो ग्रुप है, जो भी हम इसका बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हैं अगर मान लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो ये अपने रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH की फॉर्मेशन करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पे CH3COOH की फॉर्मेशन हो रही है, इसके लिए हो रही है। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 कार्बन बच रहा है ना, 2 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, यही तो होता है CH3COOH। तो क्या हम यहाँ पे ट्वाइस नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। तो इस तरह आपको थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल को समझते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कैसे इसको बनाया जाए। तो आज आपको ये बात पता चली है कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, पर कंडीशन बहुत ही ज्यादा वाइग्रस होनी चाहिए, तभी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूटता है। और पर्टिकुलर अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड अगर क्लीवेज अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। जितने कार्बन बॉन्ड के बाद क्लीवेज हो रहा है वो उतने रिस्पेक्टिव, वो वैसी रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी।